नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और 6 शेरनियाँ। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। हवलदार बहादुर और 6 शेरनियाँ। धक्का दो एक्सप्रेस ट्रेन धांसू स्पीड से राजधानी रूपनगर की ओर लपकी जा रही थी। पी और मेले से लौट रहे ये सवारी एक विशेष कंपार्टमेंट में सवार थे। मन ने तो 5 लाख का मुनाफा होया है भाया। माल तो मेले में हमने भी बहुत बनाया सेठ झुनझुन वाला। मेले से मुनाफा कमा कर लौट रहे इन व्यापारियों के पास बड़ी मात्रा में कैश और कीमती सामान था, और इस माल की खबर 6 शेरनियों को लग चुकी थी। कराटे वाली इस महिला के शरीर में सामान्य मनुष्य से 2 गुनी शक्ति है, और ये जूडो कराटे में बड़े बड़े उस्तादों को पानी पिलाने की क्षमता रखती है। जुओ वाली इसके झाड़ियोंदार बाल में असंख्य जुओं का बसेरा है, और ये जुए इसके एक इशारे पर दुश्मन पर हमला बोल देती हैं। आँख वाली इसका दावा है कि ये जिस पुरुष को आँख मार देती है वो अपने पैरों पर खड़े रहने लायक नहीं रहता। चूड़ी वाली ये कलाइयों से कटेदार चूड़ियाँ पहने रहती है, और इन चूड़ियों को सुदर्शन चक्र की भांति घुमाकर फेंकने में दक्ष है। जुल्फ वाली इसके लंबे बाल जीवित रस्सी की भांति है। जो भी इसके जुल्फों के फंदे में फंस जाता है, फंसा ही रह जाता है। पिन वाली इसके जोड़ों में असंख्य लोहे के बड़े आकार की नुकीली हेयर पिनें रहती हैं, जिन्हें ये शत्रु पर तीरों की तरह फेंकने में दक्ष है। 6 शेरनियों का ये खतरनाक गिरोह धक्का दो एक्सप्रेस के पीछे लग चुका था। हमला। ट्रेन के ड्राइवर ने इंजन से बाहर झांक कर देखा। आई 6 शेरनियाँ, उनकी होगा टी। तभी उसकी नज़र आंख वाली से मिल गई थी। टी। हाय। अगले ही पल ड्राइवर साहब का बंटाधार हो गया था। ओए गुरुजी, नु की होया, मार दिया जालिम ने, गड़ब धम। सहायक ड्राइवर ने घबराकर गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। ट्रेन झटके के साथ रुकी तो व्यापारियों के डिब्बे में धू धड़ाम मच गई। उनके संभलने से पूर्व भी 6 शेरनियाँ भीतर आ चुकी थी। अपना सारा माल हमारे हवाले कर दो। ओए, तेरे खसम का माल है क्या? चोटी उखाड़ दूंगा। घुर्र। ले उखाड़ मेरी चोटी। अगले ही पल आई चोटी चल रही है। वो बच्चू फंस चुका था जुल्फ के फंदे में। गड़ब। अब बोलो, माल देते हो या सबको फांसी लगा दूं? ओए, मैं तुम सबको उठाकर बाहर फेंक दूंगा। सेठ जांगड़ भाई का बॉडीगार्ड हूं मैं। धतूरा नाम है मेरा। तो तेरा धतूरा ही बना देती हूँ। कराटे वाली के पैंतरे देखकर धतूरे की आंखें फैल गई। या आ। और जब ठुड्डी पर एक पंच पड़ा तो धड़ाक। और कोई धतूरा या उसका बीज है यहाँ? मैं तो नहीं हूँ। ओए कायरो, डरने से काम नहीं चलेगा। ये औरत हैं और हम मर्द। पकड़ लो इन्हें। सब मिलकर शेरनों की ओर लपके तो पीन वाली और जूड़े वाली सामने आ गई। ये लो सू। जिसके शरीर में भी पीन घुसी वही बिलबिला उठा। खच उई। मशीन गन की गोलियों से भी तीव्र गति से पीने फेंक रही थी पीनों वाली। आई आ उफ। साथ ही चूड़ी वाली की चूड़ियों ने भी तबाही मचाई थी। सू। ओए भाई, यो के छोड़ दियो है। खच। मारी तो नाक गई रे। सुदर्शन चक्र रूपी उन चूड़ियों ने कईयों के कान, आंख और नाकें काट दी थी। आ हाय मेरा नाक, हाय मेरी नाक। अब जुओं वाले आगे आई। मेरी पालतू जुएं तुम सबको काट काट कर बावला कर देगी। उसके बालों से जुओं की फौज निकल पड़ी और उन्होंने सबको काटना शुरू कर दिया था। उई आ।
अब ये जुए तभी वापस आएंगी जब तुम सब अपना अपना माल हवाले हवाले कर दोगे। ओए, मेरी अम्मा सबसे पहले मेरा माल ले ले। जुओं के कांटे को खुजा खुजा कर अधमरे हो गए थे सब। ये भी ले लो, जुएं उतार दो मेरी। सारा माल समेट कर 6 शेरनियां रफू चक्कर हो ली। लूट गए रे, औरतों ने लूट लिया। लूटपाट बड़े व्यापारियों के साथ हुई थी, इसलिए ये मामला सीधा गृह मंत्री के सामने पहुंचा। पुलिस कमिश्नर को बुलाओ जल्दी। कमिश्नर साहब को संदेश मिला तो उनके कुत्ते फेल हो गए। गृह मंत्री ने बुलाया है। पी। इंस्पेक्टर धरती पकड़ कमिश्नर से मुलाकात करने आया था, लेकिन हो गई मुक्का लात धाड़। हिला दूंगा मैं। सटअप। सर, वो बात यह है कि नो बात मुझे तुरंत गृह मंत्री के यहाँ पहुंचना है। हट जाओ। कमिश्नर जीप की ओर दौड़ते हुए निर्देश देता जा रहा था। हवलदार बहादुर को ढूंढकर तुरंत गृह मंत्री के यहाँ भेजो। यस सर। इंस्पेक्टर धरती पकड़ भी दौड़कर आ पहुंचा। हिला दूंगा मैं। मेरी भी तो सुनिए सर, मुझे भी तो ले चलिए। ओके ओके, बैठ जाओ। गृह मंत्री जी बहुत क्रोध में थे। कौन है वे शेरनियां जिन्होंने ट्रेन को लूटा है? वे कोई भी हो सर, पुलिस से बच नहीं सकती। यस सर, हिला दूंगा मैं। गुड। मुझे ऐसा ही बहादुर आदमी चाहिए जो हर चीज को हिला देने की शक्ति रखता हो। नो सर, ये हिलाता नहीं है, ये तो इसका वो है तकिया कलाम। उधर संदेश पाकर हवलदार बहादुर भी आ पहुंचे थे। तुम अंदर नहीं जा सकते। क्या कह रिया है भैये? मुझे तो बुलवाया गया है। तो इंटरकॉम पर साहब से पूछ कर आता हूँ। पूछ ले। कमांडो के वहां से हटते ही हवलदार बहादुर ने अपना कान दरवाजे से लगाया। कमिश्नर साहब तो आ चुके होंगे। भीतर गृह मंत्री ने कुछ कहना चाहा तो इंस्पेक्टर धरती पकड़ ने उन्हें चुप रहने का संकेत किया। व्हाट इज दिस? सर, कोई बाहर खड़े होकर हमारी बातें सुन रहा है। मैंने दरवाजे का हैंडल हिलते देखा है। हिला दूंगा मैं। आई जासूस, यहाँ हिलाने की ड्यूटी हमारी है। दरवाजे के निकट पहुंचकर कमांडो ने अपना शक्तिशाली मुक्का चलाया। ठक। दूसरी ओर मुक्के के सामने हवलदार बहादुर का थोबड़ा था। ढिसुम। उई। तभी बाहर वाला कमांडो लपक कर आ पहुंचा और फिर 1/2 हॉर्स पावर का ठुड्डा हवलदार बहादुर के धड़ ए निचले से टकराया। तड़ाक। ओए। भड़ाक। हाय। हवा में तैरकर भीतर आते हवलदार बहादुर के पिछवाड़े पर दूसरे कमांडो ने भी एक हुक शॉट लगाया। पटाक। मर गया। मंत्री महोदय की गोद में सिर के बल लैंडिंग हुई हवलदार जी की। गड़ब। रिमूव योर बटक इडियट। चटाक। मेज पर घोड़ा बन गए थे हवलदार जी। तभी इंस्पेक्टर ने भी अपना मौका ताड़ा। हिला दूंगा। हवालात में सड़ा दूंगा मैं। आए हवलदार बहादुर। यस सर, आपने बुलाया तो मैं आ गया, लेकिन मुझे घोड़े की भांति क्यों पीटा जा रहा है? कौन है ये? गृह मंत्री जी नए आए थे, इसलिए हवलदार बहादुर से परिचित नहीं थे। मैं बड़ी कुत्ती चीज हूँ सर। सारे देश में मेरी वो बोलती है, वाटो तूती सर। ये मुहावरा बोल रहा है, टू हेल विद तूती। हमको ये आदमी नहीं मांगता, भगाओ इसे। मंत्री का आदेश था, इसलिए कमिश्नर ने हवलदार की गर्दन दबोची और कहा, गेट आउट। अजी सुनो तो। हवलदार बहादुर के निकल जाने से इंस्पेक्टर धरती पकड़ खुश हो गया। आपने बहुत अच्छा किया सर, मेरे रहते उसकी जरूरत ही नहीं थी। हिला दूंगा मैं। गुड। मैं तुम्हें 6 शेरनियों को पकड़ने के लिए नियुक्त करता हूँ। मंत्रालय से बाहर निकलते हुए धरती पकड़ बम बम था। सर, आपने कभी मेरी प्रतिभा को नहीं पहचाना, लेकिन मंत्री जी पहले ही मुलाकात में समझ गए कि तुम गधे हो। 6 शेरनियों को काबू करना तुम्हारे बस का काम नहीं है। मैं उन शेरनियों को बिलिया बनाकर हिला दूंगा सर। 6 शेरनियां अपने अड्डे में लूट का माल देखकर खुश हो रही थी।
इसी तरह की 2-4 वारदातें और करनी चाहिए, फिर हमारे पास माल ही माल होगा। कोई भी वारदात करने से पहले हमें हवलदार बहादुर को नहीं भूलना चाहिए। वो हमारे रास्ते में अवश्य आएगा। बड़ा खतरनाक पुलिसिया है। मुझे सबसे ज़्यादा डर उसी से लगता है। वो जिस दिन भी सामने आ गया, मैं उस पर अपनी सारी जुएं छोड़ दूंगी। मैं उसे जुल्फों की फांसी दे दूंगी। अजी इन चीज़ों का नंबर ही नहीं आएगा। मैं एक आंख मारकर उसे बकरी बना दूंगी। ये सब तो तब होगा जब वो आएगा। फिलहाल अगली वारदात के विषय में सोचो। उधर इंस्पेक्टर धरती पकड़ घोड़े पर सवार होकर रेलवे ट्रैक पर दौड़ा जा रहा था। इसी ट्रैक पर ट्रेन को लूटा गया था। हिला दूंगा मैं। 6 शेरनियां भी वारदात करने के इरादे से निकल चुकी थी। ट्रेन के आने का रास्ता ट्रेन के आने का समय हो गया है। पुलिस वाले को ट्रैक के निकट देखकर वे चट्टान की ओट में छुप गईं। पुलिस ट्रैक की निगरानी कर रही है। मुझे तो एक अकेला गधा घोड़े पर चढ़ा दिखाई दे रहा है। तो पहले इस गधे से ही निपट लिया जाए। मैं जाकर आंख मारती हूं उसे। धरती पकड़ घोड़े को सर पर दौड़ाए हुए था कि अचानक एक धमाका हो गया। धाए हिंद। कौन है बे? गोली किसने चलाई? हिला दूंगा मैं। मैंने चलाई है उल्लू। आए औरत की आवाज। सामने आओ। कौन हो तुम? सामने नहीं उल्लू, ऊपर देख। ऊपर? वहां तो आकाश है। नीचे देख। नीचे जमीन है तो अपने पीछे देख। ओए क्या बकवास है ये? सामने आकर हिला। मतलब बात कर। आंख वाली सामने आ गई। नजर मिलते ही शेरनी ने आंख मार दी। टी। हाय। हिला डाला रे। धम। तुरंत ही शेष शेरनियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। मैं इस पर जुएं छोड़ देती हूँ। नहीं, इससे मैं निपट लूंगी। कराटे वाली ने धरती पकड़ को उठाया और 2 पैतरे दिखाए। ठक गड़ब। धरती पकड़ को दिन में सितारे दिखाई दे रहे थे। कुछ ही क्षणों में उसका बैंड बज चुका था। हाय मैं क्या करूं रब्बा? हिला डाला रे। मुर्गा बन जल्दी। धरती पकड़ ने तुरंत आदेश का पालन किया। कुकड़ूकू। थोड़ी देर बाद शेरनियों ने उसे उठाकर ट्रैक के साथ बांध दिया। ओए नहीं, हिला दूंगा मैं। अब यहीं पड़ा हिलाता रह। ट्रेन आएगी तो कट जाएगा। फिर शेरनियाँ वापस चल पड़ी। आज के लिए यही काफ़ी है। अगली वारदात कल करेंगे। कुछ ही क्षण बाद ट्रेन की सीटी सुनाई दी। पी। ओए गड्डी नूरों को हिला दूंगा मैं। ट्रेन का इंजन काले देव की भांति निकट आता जा रहा था। ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में इंस्पेक्टर खड़क सिंह भी सवार था। बड़ा मजा आया छुट्टियों में। ओए पुत्र, तू बावला है क्या? आप हंसता है। ये बात नहीं है माता जी। बात तो यही लगती है। आपका ढक्कन फंस गया है। लाइए मैं खोल देता हूँ। ढक्कन बुरी तरह फंसा हुआ था। खड़क सिंह ने जोर लगाया। ई! अचानक उसके हाथों से डिब्बा फिसल गया। सड़क। आई! अगले ही पल मुँह सत्यानाशी, मेरा डिब्बा ला कर दे। खड़क सिंह ने हड़बड़ाकर ट्रेन रोकने के लिए चेन पुल कर दी। ट्रेन रोकता हूँ। अगले ही पल धरती पकड़ ने अंतिम समय सामने देखकर आंखें बंद कर ली थी। फिर आंखें खोलकर वो खुशी से चिल्ला पड़ा था। ओए बच गया। हिला दूंगा मैं। उधर खड़क सिंह नीचे कूदकर डिब्बा उठाने के लिए पीछे की ओर भागा। अबे चेन पुल करके भागा जा रिया है। खोपड़ी फोड़ दूंगा। अबे ओए रुक जा। जाता कहाँ है? गार्ड ने अपनी टांगों में टॉप गियर लगाया और जल्द ही उसने खड़क सिंह को छाप लिया। हिया तो आ। हिया तो आजा लंगूर की दुम। ओए। गार्ड ने उसके नाक का निशाना लेकर मुक्का ताना। स्टॉप इट। मैं पुलिस का इंस्पेक्टर हूँ, अंदर कर दूंगा। अगर आप दरोगा हैं तो चेन क्यों खींची? इस बीच धरती पकड़ लगातार मुक्का फाड़ रहा था।
घबराओ मत, मुझे यहाँ से छुड़ाओ, हिला दूंगा मैं। इंजन से झांक रहे ड्राइवरों के कानों में उसकी आवाज़ पड़ी तो वे धरती पकड़ के पास पहुंचे। ये क्या पागलपन है बे, ट्रैक पर क्यों लेटा है? अबे अंधा है क्या, देखता नहीं मैं बंधा हुआ हूँ? ये कारनामा देखकर खड़क सिंह भी वहां पहुंचा। ओए धरती पकड़, तू यहाँ क्या कर रिया है? मुझे 6 शेरनियों ने यहाँ बंद दिया है भैये। खड़क सिंह ने उसे खोला। हिला दूंगा मैं। ओए भाई, भगवान को धन्यवाद दे कि इनका डिब्बा गिर गया और तो हिलने से बच गया। खड़क सिंह स्थिति को समझकर खुश हो गया था। 6 शेरनियाँ यानी शहर पहुँचते ही मुझे एक बड़ा केस मिल जाएगा, बैंड बजा दूंगा। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।